देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, अजीम मुल्क भारत की अजीम जिद्दोजहद आज़ादी में इस मुल्क की कई अजीम शख्सियात ने अपनी जानी व माली कुर्बानियाँ दी हैं। इस मुल्क की अक्सरियती आबादी वालों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, निस्बतन इससे कहीं ज़्यादा कुर्बानियाँ अक़लियती फ़िरक़े के मुसलमानों ने दी हैं। भारत की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की एक तवील दास्तान है। इस दास्तान में अहम किरदार मुसलमानों का भी है, जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। आज़ादी की जिद्दोजहद की सबसे अहम मोड़ 1857 की तहरीक गदर से पहले से मुल्क की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ तहरीकें चलाई गईं, जिसमें उस वक्त के उलमा और अकाबिरीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे हज़ारों नाम हैं जो आज तारीख़ के अंधेरों में गुम हो चुके हैं और मुतासिब मौर्रखीन ने भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया। और जब मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी की दास्तानें लिखी गईं तो इसमें मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और शहदा को फरामोश कर दिया गया। जनूबी हिंद में टीपू सुल्तान ने गदर की चिंगारी के फूटने से पहले ही अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेज़ तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए टीपू सुल्तान ने कई जतन किए, जिसके लिए उन्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ा, लेकिन वो बाज नहीं आए। मुल्क से अंग्रेज़ों को मार भगाने के इनकी ख्वाहिश ने इन्हें जामे शहादत नोश करवा दिया। टीपू सुल्तान को शिकस्त देने के लिए अंग्रेज़ों ने उस वक्त की दो बड़ी ताकतों मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद का ताउन हासिल किया और 3 बड़ी जंगों में शिकस्त फाश के बाद धोखे से टीपू सुल्तान शहीद को शिकस्त दी। इसके बाद अगर हम गदर ही से जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर ने अपनी बेबसी के बावजूद अंग्रेज़ों के तसल्लुत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और इन्हीं की क़यादत में जिद्दोजहद आज़ादी की पहली सबसे बड़ी जंग आज़ादी लड़ी गई, जिसको हम और आप गदर के नाम से जानते हैं। उस वक्त उनका साथ देने वालों में कुछ हिंदू राजा और महाराजा भी थे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तांबे टोपे थे, तो कई मुस्लिम नवाबों और जागीरदारों और उलमा ने इस तहरीक में हिस्सा लिया। लेकिन आज जिद्दोजहद आज़ादी की तारीख़ में इनमें कई नामों का जिक्र भी नहीं है, जिसमें काबिल ज़िक्र नाम सिराजुद्दौला और उनकी अहल्या बेगम हज़रत महल का आता है। बहादुर शाह जफ़र ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने तख्त व ताज को ठोकर मार दी और इन्हें बतौर इनाम उनके बेटों के सर जिस्म से जुदा करके दिए गए और इन्हें अपने मादर वतन से दूर भेज दिया गया। बेगम हज़रत महल को अंग्रेज़ों की जानिब से ये पेश की गई कि वो अगर अंग्रेज़ों के तसल्लुत को कबूल करते हैं तो अपनी हुकूमत कायम रख सकती हैं, लेकिन उन्होंने तख्त व ताज को ठोकर मारते हुए मैदान कारसाज में कूद पड़ी। इसके बाद रेशमी रुमाल की तहरीक सामने आती है। इस तहरीक ने भी मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया है। उस वक्त मारूफ उलमा मौलाना महमूद हसन, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना अहमद मदनी, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस तहरीक के ज़रिए मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया। इस तहरीक को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने हज़ारों उलमा की जानें ले लीं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हज़ारों उलमा को फांसी के फंदे पर लटका दिया और तोप के मुंह पर बांधकर बारूद से उड़ा दिया गया। इसके बाद दूसरे दौर की तहरीक आज़ादी में हम देखते हैं तो अशफाकुल्लाह खान शहीद की कुर्बानी हमें नजर आती है। अशफाकुल्लाह खान वो आज़ादी के मतवाले थे जिन्होंने मुस्कुराते हुए तख्तेदार पर चढ़ गए और गले की फांदने वाली रस्सी को चूम कर कहा कि मेरी ये कुर्बानी मेरे मुल्क की आज़ादी के लिए एक अदना से कुर्बानी है
اس کے علاوہ مہاتما گاندھی کی قیادت میں مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان، بدر الدین طیب جی، سیف الدین کھچلو اور نہ جانے ایسے کئی قائدین ہیں جد جہد آزادی میں اپنی جان لگا دی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ سے حضرت اسماعیل بانی مسلم لیگ، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی جیسے جیالوں نے ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب ساری دنیا میں مسلمان خلافت اسلامیہ کے خاتمے کے انگریز حکمرانوں کے خلاف کمر بستہ تھے تو اس وقت مہاتما گاندھی نے بھی تحریک خلافت کی تائید کی۔ بس یہ اعلان ہونا تھا کہ بھارت کے کئی حصوں میں مسلمانوں نے بھی تحریک آزادی اور عدم تعاون تحریک کا حصہ بن گئے اور ملک کی جد و جہد آزادی کو بھی ایک نئی طاقت ملی۔ اسی طرح نیتا جی سبھاش چندر بوس کی قیادت میں آزاد ہند فوج بھی بنائی گئی اور اس میں بھی مسلمانوں نے ہر طرح سے نیتا جی کا ساتھ دیا اور آزاد ہند فوج کے قیام میں ہر طرح سے نیتا جی کے ساتھ مل کر کام کیا، جس میں کرنل شاہ نواز، کیپٹن عباس علی اور ایسے کئی مسلم مجاہدین آزادی ہیں جنہوں نے نیتا جی کی قیادت میں تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ بہرحال ہر صورت میں مسلمانوں نے ملک کی آزادی میں جو رول ادا کیا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مگر افسوس آج انہی مسلمانوں سے وطن سے محبت کا ثبوت مانگا جا رہا ہے اور اس آزاد ملک بھارت میں مسلمانوں کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا یہ وہی بھارت ہے جس کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جانی و مالی قربانیاں دی تھیں؟ کیا یہ وہی بھارت ہے جس کا تصور اشفاق اللہ خان شہید نے تخت دار پر چڑھنے سے پہلے کیا تھا؟ کیا یہ وہی بھارت ہے جس کو مولانا آزاد نے نہ چھوڑنے کے لیے مسلمانوں کو کہا تھا؟ کیا یہ وہی بھارت ہے جس کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان، بیگم حضرت محل اور بہادر شاہ ظفر نے اپنی قربانیاں دی تھیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. کاسمک بیک زون پیش کرتے ہیں عمدہ ملائم دم کے روٹ، اصلی گھی، میوہ جات، بادام، کاجو، پستہ اور اصلی کھوے سے تیار کردہ عمدہ ملائم، لذیذ اور ذائقہ دار دم کے روٹ ایک بار کھائیں تو کھاتے ہی رہ جائیں۔ آپ کی سہولت کے لیے مفت ڈور ڈیلیوری کا بھی بہترین انتظام۔ بس اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں یہ نمبر ملائیں 99852610079441554455 اور گرما گرم تازے دم کے روٹ آپ کے گھر
پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب، دبئی اور دیگر بیرون ممالک روانہ کرنے کے لیے خصوصی پیکنگ بھی کیا جاتا ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ ابھی منگوا لیں کاسمک بیک زون کے ذائقے دار دم کے روٹ آپ کے منتظر۔ کاسمک بیک زون، محبوب نگر۔